समाचार और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चला है खबरों का, रुक लेते हैं खबर की ओर। और पटना से ये बड़ी खबर है। बीजेपी विधायक दल की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। सम्राट चौधरी विधायक दल के नेता चुने गए हैं। सम्राट चौधरी विजय सिन्हा डिप्टी सीएम होंगे। विजय सिन्हा विधायक दल के उपनेता चुने गए हैं। तो देखिए, ये बिहार की राजनीति से बड़ी खबर सामने आ रही है। और कल शपथ ग्रहण समारोह है। इसके पहले ही आज देखिए जेडीयू और बीजेपी की बड़ी बैठक हुई है। और दोनों ही तरफ से कहा जा रहा है कि अगर हम जेडीयू की बात करें तो यहां पर नीतीश कुमार को नेता चुना गया है। वहीं देखिए बीजेपी दल की बात करें तो यहां पर ये फैसला जो सामने आया, सम्राट चौधरी पर एक बार फिर से मुहर लगाई गई है। तो विधायक दल के नेता वो चुने गए हैं। सम्राट चौधरी विजय सिन्हा डिप्टी सीएम होंगे। कल शपथ ग्रहण समारोह है जिसको लेकर तैयारियां चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। और इसी को लेकर देखिए ये तैयारियां हैं। आपको बता दें कि आज ये बड़ी बैठक की गई थी। तो कल शपथ ग्रहण समारोह में तमाम दिग्गज भी मौजूद रहेंगे। कई राज्यों के मंत्री भी इस शपथ ग्रहण में समारोह में शामिल होंगे। लेकिन आज जो बड़ी बैठक की गई उसमें ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो नीतीश कुमार को जेडीयू की तरफ से नेता चुना गया, तो वहीं सम्राट चौधरी को बीजेपी के दल से चुना गया है। और कहा जा रहा है कि इस बार 2 डिप्टी सीएम होंगे, जिसमें से विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी का नाम सामने आ रहा है। तो सीएम हाउस में जदयू के विधायक दल की मीटिंग में देखिए इस बैठक की अगर हम बात करें तो नीतीश कुमार को ही एक बार फिर से नेता चुना गया है। वहीं बीजेपी की मीटिंग की अगर हम बात करें तो विधायक दल ने सम्राट चौधरी पर अपनी मुहर लगाई है। और इसके पहले भी अगर हम सरकार की बात करें तो सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री रहे हैं। एक बड़ी जिम्मेदारी कहा जा सकता है एक बार फिर से उनको दी जा रही है। सम्राट चौधरी निर्वाचित करने का प्रस्ताव किया और भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल ने सर्वसम्मति से श्री सम्राट चौधरी जी को विधायक दल का नेता चुनने का समर्थन किया है, जो उप मुख्यमंत्री के रूप में शानदार कार्य करने का काम किया है। बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं। ये ऑल टुगेदर बहुत नया एक्सपीरियंस है, क्योंकि पूरे विधानसभा में सबसे छोटी उम्र में हूँ। तो लोगों का प्यार भी बहुत मिल रहा है, दुलार भी बहुत मिल रहा है। पूरे संगठन के लोग मेरे साथ हैं। देखिए, हमारे पूरे देश से अलग अलग राज्यों से हमारे इतने अच्छे लोग आए हैं। खुशी तो एक तो है पारिवारिक लोग, हमारे प्रशंसकों में खुशी है, मुझे भी बहुत खुशी है। लेकिन उससे भी ज्यादा ऐसा महसूस हो रहा है कि अब काम करना है बिना कोई छुट्टी मारे। पार्टी को बहुत धन्यवाद देता हूं। पार्टी ने इतना बड़ा दायित्व दिया, लगातार पार्टी के द्वारा दायित्व दिया गया है जिससे बिहार का विकास किया जाए। विधायक दल के नेता के रूप में श्री सम्राट चौधरी जी और उप नेता के रूप में श्री विजय सिन्हा जी का चुनाव सर्वसम्मति से विधायक दल की इस बैठक में की गई है। हृदय से दोनों नेताओं को बहुत बहुत आभार, अभिनंदन और स्वागत। की तरफ से और एनडीए का अगर हम बात करें तो कल शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश बनाए जाएंगे और 2 उप मुख्यमंत्री होंगे। 20 नवंबर को नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। और इस शपथ ग्रहण समारोह की अगर हम बात करें तो कई दिग्गज इसमें शामिल होने के लिए पटना पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह कल मौजूद रहेंगे। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए। और बिहार की राजनीति में हलचल तेज है। नई शपथ, नई सरकार। एक बार फिर से नीतीश कुमार सीएम होंगे और 2 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी। और सम्राट चौधरी को ही देखिए नेता चुना गया है, उपनेता विजय सिन्हा को चुना गया है। ये बिहार की अगर हम बात करें तो एनडीए सरकार के ये 3 नए चेहरे जो कि कल शपथ लेंगे। हाँ, लगातार
बहुत अच्छा लग रहा है। इन दोनों ने पिछले कार्यकाल में बहुत अच्छा काम किया। इनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जो है इतनी अच्छी बहुमत प्राप्त की है, इसके लिए इन लोगों को मिलना भी चाहिए। आप भी अनुभवी रह चुके हैं मंत्री पद के तौर पे, क्या अपनी भूमिका कैसे देखते हैं? मैं तो विधायक हूँ और एक विधायक के रूप में हमें चौथी बार हमारी यहाँ की जनता ने हमारे ऊपर विश्वास जताया है। मैं उनके लिए काम करूँगा। कई नाम भी उठ रहे हैं। देखिए, मतदाता और जनता ने भरोसा किया था कि एनडीए की सरकार जो अच्छा काम कर रही है उसमें उन्होंने नीतीश कुमार जी, सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी ने जो पिछले सरकार में काम किए और हम लोगों ने जो है फिर से सम्राट चौधरी जी को नेता और विजय सिन्हा जी को उपनेता का चयन किया है, विकसित बिहार के सपना को पूरा करना। आप साइड हो जाओ भाई। तो देखिए, ये डबल डिप्टी मुख्यमंत्री मॉडल और एक बार फिर से सीएम पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार। और कल 20 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह है गांधी मैदान में। और आपको बता दें कि इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। और देखिए, आज ये बड़ी बैठक की गई थी, तो आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में कई दिग्गज पहुंच रहे हैं। तो सम्राट चौधरी को एक बार फिर से देखिए बीजेपी की तरफ से ये बड़ी जिम्मेदारी मिली है। विजय सिन्हा को उपनेता बनाया गया है। मैं सबसे छोटी उम्र में हूँ, तो लोगों का प्यार भी बहुत मिल रहा है, दुलार भी बहुत मिल रहा है। पूरे संगठन के लोग मेरे साथ हैं। देखिए, हमारे पूरे देश से, अलग अलग राज्यों से हमारे इतने अच्छे अच्छे लोग आए हैं। तो ये तो बिहार वासियों का भी सौभाग्य है कि चुनाव में ताने भी सुने को। विधायक बन के कैसा महसूस कर रही है? जिम्मेदारी, खुशी तो एक तो है पारिवारिक लोग, हमारे प्रशंसकों में खुशी है, मुझे भी बहुत खुशी है। लेकिन उससे भी ज्यादा ऐसा महसूस हो रहा है कि अब काम करना है बिना कोई छुट्टी मारे, और हर एक दिन काउंट करता है। इसीलिए बहुत सारी चीजें। प्रचार के दौरान कहा था कि अलीनगर का नाम बदल के अब सीतापुर। लेकिन मैंने ये भी कहा था कि हम लोग विकास की प्रगति पर इतनी तेजी से बढ़ने वाले हैं, और हम लोगों के अंदर वो जो भावना है राष्ट्र सेवा की जो थी, आज और दुगनी हो गई। जब मैं ऐसे ऐसे लोगों से मिल रही हूँ, हमारे उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से। की जनता ने पूर्ण विश्वास एनडीए के ऊपर जताने का काम किया है। ऐसे में जितनी भव्य ये जीत है उतना ही भव्य कल हम लोग का शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। और मुझे खुशी है कि इसमें प्रधानमंत्री जी की भी मौजूदगी इसमें रहेगी। और मैं मानता हूं कि जितनी बड़ी ये जीत है उतना ही बड़ी जिम्मेदारी भी अब हम लोगों के ऊपर है। जो बातें हम लोगों ने चुनाव प्रचार के दौरान कही थी, जो संकल्प पत्र में जो वादे हम लोगों ने किए थे, कल से उन वादों को भी पूरा करने की शुरुआत होने जा रही है। वोट चोरी का आरोप लगातार लगा रहे हैं महागठबंधन के लोग। ये बात कर करके इन्होंने बिहार में अपने आप को खत्म कर दिया। अब बंगाल में भी खत्म करेंगे, असम में भी अपने आप को खत्म करेंगे, तमिलनाडु में भी अपने आप को खत्म करेंगे। देश भर में दिक्कत ये है कि विपक्ष के नेता जितना समय बहाना ढूंढने में लगाते हैं, उसका 1% समय भी अगर अपने भीतर झांकने में लगाएं और अपने अंदर सुधार लाने में करें, तो संभवतः विपक्ष का कुछ बेहतर हो जाए। आज भी इन लोगों को 1% इस बात का एहसास नहीं है कि बिहार की जनता ने राजद को, उनकी सोच, उनकी कार्यशैली, उनका जिस तरीके से व्यवहार रहता है, उस वजह से नकारने का काम किया। राहुल जी का बार बार ये ऐसा ये जनता के बीच गया ही नहीं है ये विषय। पर ये लोग इस पे मंथन नहीं करेंगे, ये लोग बहाना ढूंढेंगे। और ये बहाना ढूंढते ढूंढते महागठबंधन बिहार से समाप्त हो गया है, और तथाकथित जो इंडिया अलायंस है वो भी देश भर में से समाप्त हो गया। अरे प्रभु,